पहले तो अभिषेक, गुड आफ्टरनून टू यू। इनफैक्ट देखिए, मुझे लग रहा है कि सरकारी कंपनियों में बिकवाली का प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ये चल चुके थे। मेरे ख्याल से आप रेलवेज, डिफेंस या दूसरे यूटिलिटीज की बात करें, पावर जनरेशन की बात करें, तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे तेजी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन और थोड़ा सा ओवर क्राउडेड ट्रेड यहाँ पे बना था। तो कहीं ना कहीं आज जो आप देख रहे हो वो है ऐसा ही है कि मुनाफा वसूली हो रही है। जिन्होंने पहले शेयर लिए है वो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, बट ऐसा मानना बराबर नहीं होगा कि आने वाले से 1.5-2 साल में परफॉर्मेंस में कोई ढीलापन आने वाला है। अगर हम रेलवे के रिलेटेड स्टॉक्स देखें, अगर हम डिफेंस देखें, यूटिलिटीज देखें, पावर जनरेशन देखें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, रनवे फॉर ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। लेकिन वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी हो गई थी, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग से अगर ये स्टॉक्स वापस हेल्दी लेवल्स पे आते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आगे का जो ग्रोथ रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन जिन्होंने पहले खरीदा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो वो एक हेल्दी चीज मानी जाती है मार्केट के लिए। तो ऐसा कोई घबराहट या पैनिक का सेल ऑफ नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी आगे ग्रोथ नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस सेल ऑफ को आप पैनिक सेल ऑफ मत मान के चलिए। और जिनको लंबी अवधि के लिए 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, मेरे ख्याल से देखिए अभी भी मौके हैं। अगर आपको अच्छा डिफेंस का या रेलवे का शेयर सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और समय आपको वेट करना पड़े, तो उसके बाद ये डेफिनेटली खरीदने लायक भी है। तो आई वुड से दैट दिस इज अ हेल्दी करेक्शन, बट मोस्ट वांटेड, क्योंकि जब भी करेक्शन होता है वो मार्केट्स में थोड़ा सा एक हेल्दी कंसोलिडेटेड लेवल पे एक बेस बनाता है और उसके बाद और रीरेटिंग के लिए जगह बनती है। तो आई वुड से दैट जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, खरीदने का मौका जरूर है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। और जिनके पास है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि कैश फ्लो तभी बनेगा, उसके बाद ही आपको शेयर मार्केट से फायदा होगा। क्योंकि बहुत लोग बेचने के समय गलती करते हैं, तो थोड़ा सा बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है, एसआईपी के मोड पे थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए, क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम अभी भी पीएसयू स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता है खत्म हो चुका है। अगर आप बैंक्स देखे, रेलवे देखे, पावर स्टॉक्स देखे, डिफेंस देखे, तो बहुत ग्रोथ अभी भी आना बाकी। देखिए डिम्पी, मेरे पास 2 शेयर है जो अभी भी हम क्लाइंटों को हमारे सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि देखिए, बाजार में ऊपर नीचे करेक्शन तो आते रहेंगे, लेकिन ये ऐसी कंपनियां जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ और जो बिजनेस पोजिशनिंग है बहुत स्ट्रांग है। और एक कंपनी जो है वो आईएमएफएल स्पेस और अभी एथेनॉल में एंटर कर रही है। कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स। देखिए, ये कंपनी की खासियत है कि पिछले 5 साल में मैं बैलेंस शीट देख रहा था, इनका बैलेंस शीट पे कर्जा बहुत ही वेल कंट्रोल्ड है। अभी एक्सपेंशन के लिए 80-90 करोड़ रेज किया है, लेकिन अभी भी इनके पास कैश करीबन 150 या 130 करोड़ की कैश है। तो कैश फ्लो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट इनकी जो एथेनॉल की फैसिलिटी है, मैनेजमेंट ने कहा है कि ये अप्रैल से ये पूरी तरह से फुल 100% कमीशन हो जाएगी। और एथेनॉल का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो आपको FY 24-25 में देखने को मिलेगा। पिछले साल 700 करोड़ पे 42 करोड़ का मुनाफा किया था। इस साल 9 महीने में ऑलरेडी कंपनी ने करीबन 42 ऑलमोस्ट 38 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो हमारा मानना है कि मोटा मोटी इस साल कम से कम 50 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लेकिन FY 25 के लिए हमको लग रहा है कि करीबन 65 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने की उम्मीद है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो FY 24 के लिए 27-28 रुपए की अर्निंग आएगी, जो करीबन 34-35 रुपया FY 25 के लिए आएगी। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। सबसे बड़ी बात, मार्केट शायद इसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि लिक्विडिटी कम है, 18 करोड़ की इक्विटी है। लेकिन काफी मैं समझता हूं कि ऐसे स्टॉक्स में जहां पे लिक्विडिटी थोड़ी सी लिमिटेड है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। करीबन 550 का टारगेट प्राइस हमको लगता है यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है। तो ये ऐसे मार्केट में आपको जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स को जैसे ही भनक लगेगी कि एथेनॉल का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में आ रहा है, इस अच्छी रीरेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा शेयर जो अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया वो IRCTC है। देखिए, ये एक मोनोपोली बिजनेस है। रेलवे स्टॉक्स में बहुत भारी बिकवाली हो चुकी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगले 2 साल के लिए रेलवे जिस प्रकार से पैसा खर्चा कर रही है, पैसेंजर कार का भी जो क्वालिटी ऑफ ट्रैवल जो है वो गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से फोकस कर रहा है। और जो रेलवे मिनिस्टर है जो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी तरह से सर्विस क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी वो इंप्रूव करेंगे। IRCTC ने पिछले साल 3,500 करोड़ के रेवेन्यू पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। उनका इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस तो मार्केट में मोनोपोली एंजॉय करता ही है। तो ये बिजनेस चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे लगता है कि अगले 2 साल में अगर हम देखें FY 25 और 26, तो करीबन 2,500 से 3,000 करोड़ का प्रॉफिट पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी नॉन रेलवे बिजनेस के लिए भी एंटर कर रही है, तो ये भी एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम इनके लिए रहेगा।
तो नियर टर्म के लिए आपके निवेशकों के लिए मैं यही कहूंगा कि 910 908 में जो चल रहा है इसको एक्यूमुलेट करिए। करीबन 1150 का हमारा नियर टर्म का टारगेट है, लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा है। 1-2 साल अगर आप होल्ड करोगे तो बहुत अच्छी कमाई होगी। देखिए नंबर्स तो बिल्कुल आपने से कहा ठीक ठाक है, लेकिन जो रूरल मार्केट है वहां पे भी अभी भी जो रिकवरी का सिग्नल था वो अभी भी काफी स्ट्रांग नहीं है। देखिए हीरो मोटर एक ऐसी कंपनी है जिसका रूरल मार्केट शेयर काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, और रूरल मार्केट से अभी भी जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमने एफएमसीजी कंपनीज भी देखी है, अभी ऑटो में टू व्हीलर्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ देखा है, कहीं ना कहीं रूरल मार्केट्स में जो पिकअप एक्सपेक्टेड था वो इतना एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आया नहीं है, और इसीलिए मार्केट्स को चिंता है कि ये रूरल मार्केट डिमांड अगर पिकअप होता नहीं है तो वॉल्यूम ग्रोथ आगे थोड़ा सा दिक्कत कंपनी को दे सकता है। हालांकि देखिए इन्होंने क्लियरली कहा है कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे भी वो एग्रेसिवली अभी मार्केट में लॉन्च करेंगे। प्लस वैसे भी डिविडेंड पे आउट तो हीरो मोटर का बहुत अच्छा है, कैश फ्लोज भी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से ये एक रिएक्शन है रिजल्ट्स के बाद की रूरल मार्केट डिमांड स्ट्रांग ना होने के कारण जो ग्रोथ आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आएगा वो थोड़ा सा धीरे ही आने की उम्मीद है। तो उसीलिए शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्ट होने के बाद अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो डेफिनेटली रूरल मार्केट पिकअप जब होगा तभी बाउंस बैक भी इक्वली शार्प होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए टू व्हीलर मार्केट में हमने काफी कंपनियों से बात की है, हमने यही देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अभी काफी जोर से वापस आ रहा है। बहुत लंबे समय के बाद टू व्हीलर का जो मार्केट है वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे मुझे ख्याल से होल्ड करें, पैनिक में ना बेचे, जिनके पास पहले खरीदे हुए हैं और जो डिलीवरी में मानते हैं डिलीवरी स्टॉक लेके, इसको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। हाँ, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने खरीदा है मेरे ख्याल से वो पोजीशंस निकल सकते हैं, बट अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम आपके पास है तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। मेरे ख्याल से अगले साल डेफिनेटली रूरल मार्केट पिकअप होता है तो इनको डेफिनेटली सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑन द फेस ऑफ इट आपने सही कहा कि कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट 50% बढ़ा है, इबिटा मार्जिन में भी बढ़त हो चुकी है, रेवेन्यू भी करीबन 20% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट्स को शायद अभी इमीडिएटली पूरी रिजल्ट्स इन्होंने एनालाइज नहीं किया है, क्योंकि 20% के टॉप लाइन ग्रोथ पे अगर 50% इबिटा बढ़ता है तो डेफिनेटली हम इसको अच्छा माने। मेरे ख्याल से इस कंपनी का कॉन कॉल शायद आज या कल में होगा, तो उसके बाद हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी मैनेजमेंट से मिलेगी। बट डेफिनेटली नंबर्स तगड़े हैं और मुझे लग रहा है कि यही मोमेंटम अगर स्टॉक अगर कंपनी मेंटेन करती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी अच्छा वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। हालांकि देखिए ये स्टॉक चल चुका है, बट अगर आपका नजरिया कम से कम नेक्स्ट 12-15 मंथ्स के रिजल्ट्स पे खेलना है तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है, और ये दोनों अगर इंजन ग्रो करते हैं आने वाले साल के लिए भी तो मेरे ख्याल से ये अच्छा एक स्टॉक रहेगा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर क्लैरिटी मुझे लगता है कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद आएगी, बट डेफिनेटली नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं और मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, देखिए उनको ऐसे मौके जरूर ढूंढने चाहिए जब बाजार में नंबर्स अच्छे आने के बावजूद स्टॉक चलता नहीं है। तो इसमें कोई फंडामेंटल्स की खराबी नहीं होती। जैसे ही मार्केट को पता चलेगा कि नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ पे री रेटिंग भी उतनी तेजी से आएगी। देखिए मजगांव डॉक के जो अभी नंबर्स आ गए अभिषेक, बहुत ही तगड़े नंबर्स है, और मुझे पता है कि जब कॉन्फ्रेंस कॉल होगा तो कमेंट्री भी मैनेजमेंट्स की काफी स्ट्रांग रहेगी। इस कंपनी के पास करीबन 2 साल का ऑर्डर बुक है, तो आगे की भी रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। और जिस प्रकार से मेक इन इंडिया का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने किया है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के लिए ये जो डिफेंस का जो थीम है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर किसी को 1.5-2 साल का नजरिया लेना है तो मार्केट में ऐसे शेयर होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। हालांकि देखिए ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा है, बट मुझे नहीं लगता है इसमें कोई इमीडिएट नियर टर्म में कोई बड़ा करेक्शन आएगा। नंबर्स अच्छे हैं, कमेंट्री अगर अच्छी आती है तो और भी थोड़ा सा नियर टर्म में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे, कोई रीजनेबली अच्छा करेक्शन आता है तो ही खरीदने का मौका रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल कंपनी के लिए और भी बेहतरीन रहेंगे। आपको इन्वेस्टेड ऐसे स्टॉक्स में लंबे समय के लिए रहना चाहिए। नंबर्स आयशर मोटर्स के अच्छे आने की उम्मीद है। यहाँ पे सिर्फ जो रॉयल एनफील्ड का जो बिजनेस है वहां पे मैं देखना चाहूंगा कि मार्जिन प्रेशर आता है और किस प्रकार से मार्केटिंग एड स्पेंड्स बढ़े हैं। बट आई थिंक डेफिनेटली ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि आज स्टॉक में कोई गिरावट तो नहीं, अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिली है। रिजल्ट्स आने के बाद जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की वो मेरे ख्याल से आगे स्टॉक को रिरेट करेगी। तो जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है वो आयशर मोटर्स में डेफिनेटली एक छोटी पोजीशंस आप बना सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबर्स अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिरेटिंग रिजल्ट्स के बाद देखने को मिलेगा।